हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है अमीर मीडिया में। एक गांव में दो बुढ़िया रहती थी, रामा और श्यामा। दोनों पक्की सहेली थी, किंतु एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका ना छोड़ती। एक दिन की बात है, गांव में बिजली नहीं आ रही थी, तो रात भर श्यामा सो ना सकी। सवेरे सवेरे उसकी आंख लग गई, तो उसने देखा कि वह अपने सुंदर लंबे बालों को कंघा कर रही थी। कंघी करते करते अचानक उसके बाल टूटने लगे। देखते देखते उसके आधे से ज़्यादा बाल गिर गए। इतने में उसकी आँख खुल गई और वह हड़बड़ा कर उठी। देखा, ये तो ये सपना था। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, फिर चैन की सांस ली, किंतु उसके मन में डर बैठ गया, कहीं ये सपना सच न हो जाए, क्योंकि सुना था सुबह सुबह देखा हुआ सपना सच होता है। अब तो बड़ी वह परेशान हो गई, किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता, ठीक से सो पाती ना खा पाती। इसी चिंता में कमज़ोर भी हो गई। तब उसने सोचा गांव के वैद्य जी के पास जाया जाए अपने बालों की दवा लेने के लिए। ऐसा सोचकर वह घर से निकली। थोड़ी दूर चलने पर उसे लगा जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने देखा रामा उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। रामा ने पूछा, कहाँ जा रही है श्यामा? पहले तो श्यामा ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन रामा को बहुत जोर देने पर उसने सारी बात बता दी। अब बैजी के पास पहुंचकर उसने दवा ले ली और घर आ गई। बैजी ने श्यामा से कहा कि इस्तेमाल करने से पहले ये दवा धूप में रख देना। अब उसे लगा रामा के घर पर धूप अच्छी आती है, वहीं रख आती हूँ। उसने रामा के घर पर दवा रख दी और अपने बाकी काम करने लगी। इस बीच रामा को शरारत सूझी, उसने दवा में कुछ मिला दिया। कुछ देर के बाद श्यामा दवा ले गई और जब लगाया तो देखा उसके बाल ज़्यादा टूटने लगे। वह गुस्से से वैद्य जी के पास गई और सारी बात बताई। वैद्य जी समझ गए कि दवा में मिलावट है और यह बात श्यामा को बता दी। श्यामा समझ गई रामा की शरारत है। उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन बाजार से नकली विग खरीद कर ले आई, उसे सिर पर लगा लिया। कुछ देर के बाद रामा ये देखने उसके घर पहुंची कि मैंने जो मिलाया था उससे श्यामा के बालों पर क्या असर हुआ है। वह सोचती आ रही थी श्यामा का खूब मजाक उड़ाऊंगी, पर ये क्या। उसने देखा श्यामा के बाल तो बहुत ही घने लंबे हो चुके थे। अब बदला लेने की बारी श्यामा की थी। वह चंदा से बोली, देख बहन, वैद्य जी की दवाई कितनी जल्दी असर हुआ। मैं तेरी दवा लगा दूँ, तेरे बाल भी काले और घने हो जाएंगे मेरी तरह। रामा ने कहा, हाँ दीदी लगा दो, मेरी भी ये दवा। वैसे भी मेरे बाल सफ़ेद और कमज़ोर हो गए हैं। मन ही मन हंसते हुए श्यामा ने वह दवा रामा की लगा दी। कुछ देर के बाद रामा के बाल भी श्यामा के असली बालों की तरह हो गए। रामा को बड़ा गुस्सा आया और उसने श्यामा के बाल जैसे ही खींचे तो श्यामा की नकली विग निकलकर उसके हाथ में आ गई। अब रामा को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। अपनी करने के लिए श्यामा से माफ़ी मांगी। श्यामा ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों आपस में एक दूसरे को कभी न सताने की कसम खाई। दोनों बड़े प्रेम से रहने लगी।